आदाब व्यूअर्स, कैचअप क्रिकेट का नया एपिसोड। मैं हूं डॉक्टर हफीज अमान, साथ देंगे तौसीफ सत्ती ऑकलैंड न्यूजीलैंड से। सत्ती साहब, फैज अहमद फैज ने कहा था कि हम खस्ता तनों से मुख्तसिबो क्या माल मनाल का पूछते हो। वाह। हम खस्ता तनों से मुख्तसिबो क्या माल मनाल का पूछते हो। जो उम्र से हमने भर पाया है सब सामने लाए देते हैं। वाह। दामन में है मुश्ते खाके जिगर, सागर में है खूने हसरते मैं। लो हमने दामन झाड़ दिया, लो जाम उल्टाए देते हैं। क्या बात है माशाल्लाह। तो कुछ इसी के मिसदाक सूरत हाल चल रही है हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, जो कि हमारी ज्यूरिसडिक्शन क्रिकेट है। तो हमने फैज साहब को घसीट के इधर डाल लिया कि हमारे जो माल मताल है ना, वो सब उल्टा पड़ा हुआ है। सब सागर उल्टा दिए गए हैं, जाम सबूत सब कुछ खत्म होके रख गया है। ऐसा लगता है कि जैसे बस कोई एक वो कहतो रिजाल का आलम है, और ना कोई हेड है, ना कोई पूछने वाला है, ना कोई बताने वाला है। जो पूछते हैं उनके सर कलम कर दिए जाते हैं। तो हम किससे पूछे, किसके किसके हाथ में अपना लहू तलाश करूं। मैं कहाँ जाऊं? आप बता दीजिए, मैं कहाँ जाऊं? जका अशरफ साहब तो लगता है कि है ही नहीं। हम्म। कोई आपके पास कुछ सुझाई देता है आपको रास्ता कि मैं कहाँ जाऊं? डॉक्टर साहब, बड़ी गंभीर सूरत हाल है। असल में हम पहले भी बात करते आए हैं कि हेडलेस पीसीबी, तो हेडलेस डजंट मीन कि ऑब्वियसली कोई बंदा नहीं होगा, लेकिन सिचुएशन ये है कि हायरार्की के हम लोग आदी हैं ना कल्चरली, ठीक है। तो अब इसमें हायरार्की तो है नहीं, मतलब ये कि पहले रमीज राजा थे, फिर सेठी साहब थे, ठीक है, और उसके बाद अब प्रकाश श्रफ साहब है, और रामदेव साहब भी पर तोल रहे हैं। तो आई डोंट नो कि ये भी चेंज हो जाए। रिवॉल्विंग डोर लगा हुआ है ना, चल रहा है। तो अब मसला ये होता है कि जब ऊपर से ही स्टेबिलिटी नहीं है, तो फिर नीचे वाले भी जरा है कि अपनी मर्जी, जिसकी जो जो मर्जी हो। तो ये इस तरह है डॉक्टर साहब कि कहना नहीं चाहिए अनफॉर्चुनेटली, लेकिन इट अपीयर्स लाइक कि जो लूट मार नहीं होती, हर हम्म। बंदा अपने उसमें लगा हुआ कि यार मैं कहीं से अपनी मर्जी कर लूं, कहीं से अपनी मर्जी कर, कहाँ वो सिलेक्टर्स हों, कोचेस हों, कप्तान हो, सीनियर मैनेजमेंट हो, पीसीबी वाले हो, हर कोई अपने हाथ पांव मारा। प्रॉब्लम ये है कि ये तो चीज बड़ी क्लियर हो गई है कि जका अशरफ साहब की पोजीशन स्ट्रांग नहीं है। सो दैट इज व्हाई ही कांट टेक स्टांस ऑन थिंग्स ही वांट्स टू, राइट। तो फिर अगर आपके जो हेड है वो स्ट्रांग नहीं है, तो फिर क्या कहते हैं, बाकी तो काम नहीं सही चलेगा। आप टीम की परफॉर्मेंस ही देख लें, वुमेन क्या टीम हो, मेंस क्या टीम हो, आप देख लें कि अचानक ही जो है वो एवरीथिंग जस्ट इज फॉलिंग अपार्ट। वैसे तो फैजी साहब, वेमेन ने कोई ज्यादा बुरा परफॉर्म नहीं किया, इसलिए कि मेन भी चौथे नंबर पर आए एशिया कप में, और एशियन गेम्स में वेमेन भी चौथे पर ही आई। तो मुसावात इससे ज्यादा क्या हो सकती है कहीं पे, बिल्कुल कि दोनों को हमने महमूद और अय्याज को एक ही सफ में खड़ा कर दिया है। तो बिल्कुल। अच्छा, इसका एक और पहलू भी है, वो ये है कि अब जो हमारा ख्याल भी था, और बहुत सारे लोगों का मैंने सुना कि वो ख्याल था कि हफीज आ गए हैं, हफीज बड़े वोकल हैं बहुत सारी बातों में, बड़ा उनका स्टांस क्लियर होता है प्लेयर्स के बारे में भी, क्रिकेट के बारे में भी। एक लंबी क्रिकेट भी खेली, 20 साल तक उन्होंने। तो उनका काफी ज्यादा होल्ड होगा। मोहम्मद हफीज की बात कर रहा हूँ। इधर मिसबा बड़े कामयाब कप्तान भी रहे, फिर कोच भी रहे, फिर बाहर चले गए, दोबारा फिर आ गए, उनका भी एक खास है। इंजमाम का वैसे कदो कामत बहुत ज्यादा है, क्रिकेट के लिहाज से उनकी रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा है, वो भी आ गए। तो हमें लगा कि यार कुछ शायद ना जुड़ सा गया है, माहौल बन सा गया है। कुछ टेक्निकल कमेटी में ये तीनों आए, फिर उनमें से एक को हटाकर उधर लगा दिया गया, तो ऐसा लगा कि हो सकता है कोच मिसबा आ जाए, हफीज भी मतलब ऐसा लगा कि सारा अब इन तीनों के हाथ में आ जाएगी, और जका अशरफ साहब के साथ इनकी सिंक्रोनाइजेशन बेहतर हो जाएगी। लेकिन उसमें से पहला जो पत्थर उस दीवार में से हटा दिया गया, हट गया, यानी कि वो हफीज है, मोहम्मद हफीज। और उन्होंने कोई खास बातें नहीं बताई। कोई आपको खबर है कि वो क्यों पीछे हट गए इतनी जल्दी? वो थोड़ा सा टेन्योर था और फौरन ही पीछे हट गए, और कोई अच्छा, इल्जाम भी नहीं लगाए उन्होंने। अफवाहें डॉक्टर साहब, अफवाहें हैं, अफवाहों पे बात कर सकते हैं। लेकिन ये अफवाह बड़े मुस्तंद परिंदे ने भेजी है, तो हमने कहा चलें बात कर लें इसके ऊपर। कि एक तो उनको ये एतराज था कि बाकी तो डोमेस्टिक क्रिकेट से रिलेटेड कुछ एतराजात थे कि जी रीजन्स में गेस्ट प्लेयर्स क्यों खेल रहे हैं, रीजन के अपने खेलने चाहिए, और बाकी ऑनलाइन कोचिंग का के बारे में था। और फिर उन्होंने रिव्यू किया था एशिया कप की परफॉर्मेंस को, तो वो मिलना चाह रहे थे सेलेक्टर्स और कोचेस से, या कोई जो भी था उनका सिस्टम। तो उस पर मीटिंग बिठाई, और वो सिफारिशात अपने देते थे, जो उनका काम है ना टेक्निकल कमेटी का, कि सिफारिशात देते थे क्या ये चीजें आप करें, टीम मैनेजमेंट को और सब कुछ। तो वो उनको ऐसे लग रहा था कि वो एक कान से सुन रहे हैं और दूसरे कान से निकाल रहे हैं। तो शायद उन्होंने ये समझा कि अगर हमने ये करना है और अगलों ने बात सुननी भी नहीं है, तो फिर मैं टाइम जाया कर रहा हूँ। एंड ही इज अ, ऑब्वियसली
बिजी मैन, उनको और भी काम है, तो उन्होंने शायद यही बेहतर समझा कि अगर इन्होंने क्या कहते हैं, बात पे अमल नहीं करना बातों पे, तो फिर फायदा नहीं। और फिर शायद सुना है कि इंजमामुल हक ने जो है वो मीटिंग इन्होंने बुलाई थी, उसमें भी नहीं गए। इंजमामुल हक कहा मैं बीमार हूँ, और साथ ही फिर टीम अनाउंस कर दी अपनी मर्जी की। तो आई गेस के शायद ये सारी चीजें फिल्टर डाउन होके तो टू मच फॉर हफीज। हाँ, मुझे वैसे अजीब सा लगा कि ये इतनी जल्दी, मतलब ये क्यों हो गया ना। अभी कुछ वक्त तो लगता है ना, हनीमून पीरियड भी होता है, फिर एशिया कप था, फिर आगे वर्ल्ड कप भी है। तो कम से कम वर्ल्ड कप तक तो गुडी गुडी खेल चलेगा। उसके बाद देखेंगे, जब खुदा ना खास्ता अगर वर्ल्ड कप में जो परफॉर्मेंस लो होगी, अगर खुदा ना खास्ता, तो फिर एक रिव्यू कमेटी बैठेगी, उसमें एक दूसरे पर इल्जामात लगेंगे, कोई निकल जाएगा, कोई रह जाएगा, कोई दूसरी मैनेजमेंट में आने की कोशिश करेगा। लेकिन जैसे आपने कहा ना, मुझे लगता है ऐसा है कि ये तीनों बंदे जिनका हमने जिक्र किया, मिसबा, इंजमाम और हफीज, उसमें यहाँ जो लग रहा है कि वो जैसे जका अशरफ का कंट्रोल नहीं है, जिसकी वजह से ये चीजें बिखरती हुई नजर आती। जैसे आपने कहा कि एक और बड़े नामवर कैंडिडेट सामने आ रहे हैं, मुस्तफा रमदे। तो वो बीओजी के मेंबर भी हैं, लेकिन वो इख्तलाफ ही नहीं करते खाली जका अशरफ साहब की, बल्कि उनकी बुलाई हुई मीटिंग पर एतराजात भी उठाते हैं कि इतनी अचानक क्यों बुला ली गई, और ये क्यों फजूल पैसे का जिया क्यों हो रहा है, और डिनर क्यों दिया जा रहा है ऑल ऑफ सडन के उनके बीओजी के क्रिटिक मेंबर बहुत को बड़े, इलेक्शन। जी। उनके क्रिटिक हैं बहुत बड़े वो। बहुत बड़े क्रिटिक है। तो ऐसा तो ये लग तो यही रहा है कि अब मतलब पॉलिटिकली उनको ज्यादा सपोर्ट है, जका अशरफ कहीं नीचे जा रहे हैं, क्योंकि सबसे जो वाज़ेह अलामत है वो ये कि वो जका अशरफ इलेक्शन नहीं करवा रहे जिस काम के लिए वो आए हैं। डे टू डे अफेयर करना और इलेक्शन करवाना, दो काम थे उनके, और वो दोनों नहीं कर। वो अलबत्ता कोचिंग की अपॉइंटमेंट कर रहे हैं, बाकी बहुत सारी चीजें हम पहले भी बताते रहते हैं, बहुत सारी अपॉइंटमेंट्स और कर रहे हैं, इस तरह की चीजें हो रही हैं। तो ये ऐसा 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 क्या है कि आखिर जका अशरफ फिर खुद क्यों नहीं हट जाते, अगर उनको मैंडेट ही हासिल नहीं है विद इन द बीओजी, तो क्यों बैठे हुए हैं वो, और अब उनकी हुकूमत भी नहीं है। हाँ, आई डोंट नो, आई एम श्योर कि हमारे यहाँ जो है ना, जो बंदा इस तरह बैठा होता है उसको कोई ना कोई बैकिंग होती है। अब वो हमें पता नहीं होगी। ठीक है, हो सकता है कि उनके एस्टेब्लिशमेंट में भी लिंक्स हो थोड़े बहुत। हम पॉलिटिकल बात कर रहे हैं, कोई पता नहीं है डॉक्टर साहब। हो सकता है जी कि जी। कोई किसी ने कहा हो, कि किसी ने कंधे पे हाथ रखा हो हल्का फुल्का, कि आप लगे रहें। तो आई डोंट नो, पॉलिटिकल सिनेरियो चेंज हो रहा है जिस तरह आपने बताया। और क्या कहते हैं, क्रिकेट बोर्ड के इलेक्शंस की जो है ना, वो उसमें मसला भी ये था कि जो रीजनल इलेक्शंस हुए थे ना, उनके ऊपर क्वेश्चंस आ गए ना। इस तरह इस्लामाबाद का मसला हो गया और भी जगह का। तो क्योंकि जो रीजनल इलेक्शंस थे ना, अपेरेंटली उसमें थोड़ी सी डिगिंग हुई है। तो अब मसला ये है कि जो रीजन से वोट देने आएगा बंदा, अगर वो ही रिग करके आया हुआ है, तो फिर तो मेरे ख्याल है कि डिले इस वजह से भी हो रहे हैं ना, कि कुछ क्वेश्चन मार्क्स थे रीजनल इलेक्शंस। लग रहा था कि हमारे हम जो आरओज होंगे, वो ऑफिसर जो होते हैं, जो वो इलेक्शन को हैंडल करते हैं, वो शायद अपने बंदे ना हों, और हो सकता है कि वोट वोट ना पड़े उतने जितने चाहिए। तो बिल्कुल बेहतर बिल्कुल। है कि इलेक्शन को डिले कर दिया जाए। वैसे तो पैरेलल चल रहा है, स्टेट में भी यही चल रहा है, वहां भी इलेक्शन डिले से डिले होते जा रहे हैं। पॉलिटिकल बातें ना भी करें तो आ जाती है, खुद जो पॉलिटिकल लोग आए हुए हैं, तो हम क्यों ना कर सकें। मतलब ऐसी बिल्कुल हमारे पर कदगन क्यों हो कि हम पॉलिटिकल बात नहीं कर सकते। बिल्कुल वहां भी बिल्कुल। इलेक्शन होने चाहिए थे, नहीं हो रहे। अगर हो भी हम्म रहे हैं तो वो उस टाइम के बाद हो रहे हैं जो उनको मैंडेट दिया गया है। तो यहाँ भी वही कुछ है, यहाँ मैंडेट से ऊपर अभी लग रहा है कि अब ये भी एक्सटेंशन लेंगे। अब एक्सटेंशन इनको मिलती है वजीर आजम की तरफ से कि नहीं मिलती, जका अशरफ को की बात कर रहा हूँ। तो हम्म हो सकता है मिल जाए, हो सकता है ना मिले। लेकिन अच्छा, खैर हम वापस क्रिकेट पे आ जाते हैं। क्रिकेट का इस सारे सिनेरियो में, इतने बड़े इवेंट, एशिया का भी इवेंट था एक बड़ा, उसमें भी हम बिल्कुल क्लूलेस भी थे, खेलने में भी क्लूलेस नजर आए। और खेलने का असर भी इसीलिए हुआ कि बाकी जितने अवामिल थे, जो कोई ना कोई उसमें से कोई हक में जाता पाकिस्तान के, वो बेशक उनका अपना होम ग्राउंड हो, होस्ट कंट्री हो, शर्ट पर से नाम उतर जाने का मसला हो, एक्स्ट्रा डे देने का मसला हो, यूएई से श्रीलंका शिफ्ट करने का मसला हो, पाकिस्तान से बाहर ले जाने का मतलब क्या क्या, कहाँ कहाँ क्या क्या बात करें। उस सारे के सारे में टीम ऑफ कोर्स बिखर जाती है। जैसे आपने कहा कि अगर खानदान का सरबराह ही नहीं होगा, या वो बिल्कुल ही फारिग होगा, तो फिर इसी तरह के रिजल्ट आएंगे, उससे कुछ हमें بعید नहीं। लेकिन सवाल ये बनता है कि अब क्रिकेटर्स क्या करेंगे, जो मतलब ये जो बैठे हुए मैनेजमेंट में, ये क्या करेंगे। या इनको ये नजर आ रहा है कि जका अशरफ चूंकि है नहीं, तो बेहतर है कि इस फिलहाल आगे चलते हुए नहीं नजर नहीं आ रहे हैं उनको बनते हुए, तो वो चाह रहे हैं कि हम साइड पे हो जाएं। तो हो सकता है कि नेक्स्ट जो कमेटी बने या मेंबरान बने, उनमें फिर से हम शामिल हो जाएं, क्योंकि हमने अच्छा, तो रिजाइन किया हुआ है। डॉक्टर साहब, वो जब वसीम खान थे ना इंचार्ज, वो डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट थे, जो भी उनका रोल था, तो इट लुक लाइक कि ही वाज द, मतलब चेयरमैन से ज्यादा उनका काम था ना। ठीक है। तो अगर हमारे पास हमारी मैनेजमेंट सिस्टम स्ट्रांग हो ना, तो ऊपर बेशक जिसको लगा दें, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट ये तो ऑनररी होना चाहिए, क्योंकि हम्म। दैट पर्सन कम्स विद पॉलिटिकल कनेक्शंस, राइट।
सो ये हम्म। ऑनरी होना चाहिए, काम करने वाले लोग तो नीचे होने चाहिए, लेकिन उन नीचे वाले काम करने वाले में भी एक हेड होना चाहिए। अब मुझे नहीं पता कि कौन है, एंड दैट्स द प्रॉब्लम। जब वसीम खान थे तो वी न्यू के यार ही वाज द फ्रंट मैन एंड ही वाज मीटिंग पीपल एंड ही वाज जो भी पाकिस्तान को, जो उन्होंने क्या कहते हैं क्रिकेट वापस लाने के लिए, इंटरनेशनल टीम्स को लाने के लिए डिप्लोमेसी जो भी उन्होंने की थी, एंड ही वाज द फ्रंट मैन, राइट। तो जी। अब उस तरह का रोल, वो रोल खत्म कर दिया ना। हम्म। ठीक है, अब इस तरह का रोल में होना तो फिर ऊपर नीचे जो चेंजेस हो तो फिर आपको इतना ज्यादा, यानी कि अगर आपके साथ अ, वजीर के साथ, वजीर आजम के साथ नाइब वजीर आजम हो, तो फिर वजीर आजम जो भी हो आता जाता रहे, लेकिन अगर एक बंदा स्टेबल हो तो नीचे हम्म। चीजें स्ट्रांग रहती हैं। तो प्रॉब्लम यही हुई है कि उनका रोल खत्म कर दिया। हम्म। ठीक है, तो अब उस रोल पे कोई है नहीं, अदरवाइज तो नजर आ जाता बंदा। तो वो इस तरह होता ना कि वो कोई बंदा मैनेज कर रहा होता, टॉप डाउन मैनेजमेंट ही हो जो भी हो गया, तो फिर इतना फर्क नहीं पड़ता था जका अशरफ हो या रामदेव साहब हो या फिर सिटी साहब हो या रमीज जायद, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रॉब्लम वहां से स्टार्ट हुई है, रमीज जायद आए हैं, उन्होंने उंगली शुरू की है। ठीक है, आई एम सॉरी टू यूज दैट वर्ड, लेकिन रमीज जायद ने वहां से जो है वो कोचेस को नीचे से छेड़ा, क्रिकेट सेटअप को छेड़ने की कोशिश की, उसमें वो वसीम खान चले गए वापस। ठीक है, तो वहां से ही ना वो उन्होंने जब जब चेयरमैन अपने काम से हट के काम करने की कोशिश करता है ना, तो फिर इट फिल्टर, और जो प्रोफेशनल्स हैं वो छोड़ देते हैं ना, फिर हम्म। सही है। तो वो ही बस थोड़ा प्रोफेशनल आईसीसी के लिए आप काम कर रहे हैं, मतलब वो। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि अगर हमारा एक सेटअप हो जाए ना पीसीबी का अपना अच्छा, तो फिर फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, जो चेयरमैन लगाए ना उसको बड़े महदूद इख्तियार आप देते हैं। ठीक है, वो बस फोटो खिंचाने के लिए, जिस तरह हमारा सदर होता है ना पाकिस्तान का। जी जी। ठीक है, फोटो खिंचाने के लिए उसको हर जगह भेज दें, लेकिन काम आप लोगों ने करना है, क्योंकि यू गाइस आर प्रोफेशनल इन दिस फील्ड, राइट, इन दिस इंडस्ट्री। तो अनफॉर्चुनेट है कि अभी हम हेडलेस, और उसकी वजह से ही एशिया कप का, और हमारी ऑफ फील्ड डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज्यादा हो गई, क्योंकि हम्म। अभी वीजे का मसला हो गया। उससे पहले हैदराबाद में जो मैच है वो तमाशाई नहीं होंगे उधर, मतलब ये पाकिस्तान को तंग करेंगे वहां पे ना इस तरह। लेकिन अगर हमारा बोर्ड थोड़ा स्ट्रांग होता है, वो एशिया कप में इतना स्टांस ले लेता कि इंडिया वालों की, फिर अब वो नहीं करते किस तरह की हरकतें ना। तो हम्म। अब तो वो इसको ऑफ द फील्ड चीजों को हाईलाइट करेंगे, और वो डिस्ट्रैक्शंस जो हैं दे आर ऑलरेडी इम्पैक्टिंग पाकिस्तान क्रिकेट टीम्स परफॉर्मेंसेस, एंड आई थिंक दे विल इम्पैक्ट इन द वर्ल्ड कप एज वेल। ये बिल्कुल, मैं कोई प्रोग्राम कुछ वक्त पहले किसी का सुन रहा था, वो याद नहीं किसका था, उन्होंने यही कहा था कि ये एहसान मानी और वसीम खान ने मिलकर चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में लेके आए, इंटरनेशनल क्रिकेट उन्होंने बहाल की, बहुत सारा कुछ उनके क्रेडिट पर है जो बज़ाहिर नजर नहीं आता हमारे लोगों को, जो कि वही चीज नजर आती है जो मीडिया पर बैठ के बंदा बातें कर रहा होता है। और फिर इवन मुझे सबसे ज्यादा खुशी हुई कि एजाज बट काफी खामोश तवा इंसान थे, उन पर यह एलिगेशन था कि वो आईसीसी की मीटिंग में जाकर सो जाते हैं। लेकिन वो अपनी जगह पर शायद दुरुस्त होगा, लेकिन उसके साथ साथ वो अपना जो मॉनिटरी मफाद था पाकिस्तान का, वहां से वो उसको वापस लेके आए और लड़कर वापस लेके आए। तो ये बिल्कुल, बहुत बड़ी क्रेडिट पर उनके बात है जो माननी चाहिए। तो इसी तरह अब वो लोग मतलब वहां लड़ते थे जहां उनका बनता था ना। बनता था बिल्कुल। जो उनका हेड का जो काम है कि वहां जाकर आईसीसी में जहां मतलब आपको वो माइक्रो रिप्रेजेंट, मैनेज नहीं करते थे ना। माइक्रो मैनेजमेंट नहीं करते थे। अब यहाँ के मसला, इवन मुझे बड़ी उम्मीद थी, जैसे हमने प्रोग्राम भी किया था कि रमीज भाई बेहतर करेंगे, क्योंकि उन्होंने बहुत क्रिकेट देखी, खेली, कमेंट्री की हुई, ये वो इधर हर जगह पर उनका एक रोल है। तो अनफॉर्चुनेटली वो परफॉर्म नहीं कर सके, वो ज्यादा वन मैन शो बन गए। जहां से प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ वो भी ना कर सके। तो मुझे नजम सेठी और जका अशरफ से तो वैसे ही ज्यादा उम्मीद नहीं थी कि ये तो क्रिकेट के लोग ही नहीं है। मतलब ये जरूरी नहीं कि वो क्रिकेट के लोग हो, लेकिन एटलीस्ट आपका क्रिकेट से कोई शगफ तो हो ना, कहीं से आपका कोई मतलब लिंक तो बनता हो कहीं ना कहीं। तो खैर, हमारा क्या है, हमने तो नादरा के चेयरमैन को फारिग किया और उसको वर्ल्ड बैंक ने ले लिया। तो हमारे इतने अच्छे अच्छे तो लोग हैं, पहले भी फारिग किया था हमने, तब भी वो अमेरिका किसी फर्म में आ गए थे, फिर वापस ले गए। अब फिर वह फारिग दोबारा कर दिया और दोबारा वो उनको वर्ल्ड बैंक ने ले लिया। तो यहाँ से भी जो फारिग होके जाता है ना, मेरा ख्याल शायद वसीम खान भी आजकल मेरे आईसीसी में ही है कहीं पे, इफ आईसीसी आई के एम लिए। सी, बिल्कुल बिल्कुल। मतलब आईसीसी के लिए वो फिट है लेकिन पीसीबी के लिए फिट नहीं है। तो मतलब ये हैरत की बात है, मतलब ये खैर अच्छा चले। फिर वापस मैं क्रिकेट कोशिश करता हूँ कि क्रिकेट में वापस आऊं, लेकिन बातें इतनी, जिस तरह हम डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं ना, इस तरह क्रिकेटर्स भी हो रहे हैं, और सारी हम्म, आवाम हो रही है, फैन सारे हो रहे हैं, और खास तौर पर इतने बड़े इवेंट से पहले, और वो भी इंडिया में हो रहा है। एक तो डिस्ट्रैक्शन इंडिया की तरफ से हो रही है, जो अपने से वीजा वगैरह की बातें की, और ऊपर से हम जो यूट्यूबर्स हैं या बाकी सारे हैं, ये भी डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं लोगों को। कि अभी अब बिल्कुल आप खोल के देखें, लगता है कि मोहम्मद वसीम दोबारा टीम में आ गए, मोहम्मद आमिर वापस आ गए, वो भी आ गया, ये भी आ गया। लगता है कि ये टीम सारी 11 जो अनाउंस की गई है ये घर चली गई है और एक नई टीम बन के आ गई है। समझ नहीं बिल्कुल। आता कि कौन सा क्लिप खोलेंगे तो अंदर क्या होगा, कुछ पता नहीं। अच्छा चले, वापस कमिंग बैक टू द आखिरी क्वेश्चन के तौर पर आपसे पूछता हूँ मुझे कि आप
इस सारे सिनेरियो के बावजूद, इस सारी धमा चौकड़ी के बावजूद, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट जो मैच खेलने जाएगी टीम, उसकी परफॉर्मेंस में आपको कुछ नजर आता है कि जान आ जाएगी, या कहीं जेल हो जाएंगे, या इसी चीज को वो पॉजिटिव लेंगे कि यार सब कुछ खराब हो रहा है, हम अच्छी क्रिकेट खेल के लोगों को थोड़ा मुतमईन कर दें? देखें, मिकी आर्थर एक प्रोफेशनल कोच हैं और काफी टीमों के साथ काम किया हुआ है। अब यहाँ पे जो है ना, वो उनका है कि वो किस तरह इस सिनारियो को देखते हैं ना। क्योंकि आई एम श्योर कि ये डिस्ट्रैक्शन तो हैं, लेकिन जिस तरह आपने कहा, इसका टू वे इफेक्ट हो सकता है ना, या तो बिल्कुल नीचे चले जाएं, ऊपर चले जाएं। तो आई थिंक दे शुड टेक इट एज अ चैलेंज। प्रॉब्लम वहां पे है, अगर ये ईमानदारी के साथ खेलें, ईमानदारी के साथ टीम सेलेक्ट करें, लिटरली जो है वो पुटिंग पाकिस्तान फर्स्ट, और हर हर चीज ईमानदारी के साथ करे पाकिस्तान क्रिकेट टीम जीत सकती है। प्रॉब्लम वहां आती है जहाँ पे थोड़ी सी जो है ना, वो पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग और जो भी आप समझ रहे हैं ना। अब टीम जी। उन्होंने अपनी मर्जी की सिलेक्ट कर ली है, सही है। तो अब क्या कहते हैं, मिके आर्थर पे बहुत डिपेंड करता है कि वो अब किस तरह हैंडल करता है, और अब पीछे से ये लोग उसको उनको तंग ना करें ना। तो आई थिंक ही इज मोर देन केपेबल, क्योंकि उसको भी पता है कि तलवार लटक रही है, पाकिस्तान टॉप 4 में ना गया तो जॉब गई। जी बिल्कुल। सही है। तो बॉलिंग कोच है, उसकी भी जॉब गई। तो कहने का मेरा मकसद ये है कि अगर वो ऑनेस्टी के साथ करे ना, तो फिर शायद क्या कहते हैं, मेरे ख्याल है कि पाकिस्तान आगे जा सकता है। हाँ, अगर हमने फिर वही काम किए जो पिछले वर्ल्ड कप में किए हैं, T20 के वर्ल्ड कप में किए हैं, उससे पहले किए हैं, अभी एशिया कप में किए हैं, तो फिर जरा मुश्किल ठीक है, आपका ऑनेस्ट ओपिनियन है। मैं इसको अगर थोड़ा सा डिफरेंट एंगल से देखूं, वो ये है कि आपने कहा कि मिकी आर्थर या मॉर्नी मोरकल या ब्रैडबर्न अपना काम ऑनेस्टी से करें, जो भी उनको टीम दी गई है, तो उसके साथ तो होपफुली हम कुछ बेहतर रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है ना कि बाहर के कोचेस तो अपनी जॉब के लिए आते हैं, नो डाउट दे आर प्रोफेशनल्स, वो अपनी एफर्ट भी बेस्ट करेंगे, यकीनन करेंगे, उनकी जॉब स्टेक पर भी होती है। लेकिन उससे कहीं ज्यादा ऑनेस्टी की जरूरत अंदर से है कि आप उनको वो सामान दें, वो माल दें, जो इंग्रेडिएंट बेहतर दें, ताकि आपका जो खाना है ना वो अच्छा बन भी सके। तो जो हम नहीं। सेलेक्ट करके उनको दे रहे हैं वो। अभी टीम सिलेक्शन में तो उनकी इनपुट है, क्योंकि इंजमाम उल हक वाज क्लूलेस कि हसन अली को क्यों खिलाया, समझे। तो टू बी ऑनेस्ट, लाइक तो ये तो बाबर और उन्होंने ही टीम दी है ना। तो आई गेस कि अब तो टीम उनकी मर्जी की मिली है ना। तो जो प्लेयर्स वो समझते हैं कि जिनको वो बैक कर सकते हैं ना, तो आई आई रियली होप कि वर्ल्ड कप में वो बेहतर परफॉर्म करें। चले ठीक है जी, हम यही उम्मीद करते हैं कि जो हमारे यहाँ अंदर से भी ऑनेस्टी हो और बाहर से भी ऑनेस्टी हो, और क्रिकेट टीम भी ऑनेस्टी से खेले और बेहतर रिजल्ट प्रोड्यूस करे, कम अज कम टॉप 4 में तो जरूर पहुंचे। लेकिन ये काफी अपहिल टास्क है, देखें पाकिस्तान इसको कैसे हैंडल करता है। हाजिर होते हैं अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफिज।